गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:57 हो गए हैं और अपना जो निफ्टी है वो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देके स्लाइटली फिर डाउन साइड आ गया। कल की ओपनिंग के आसपास ही चल रहा है अभी मार्केट, कल की सॉरी क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी का अगर चार्ट देखें, कल की डेट का चार्ट देखेंगे तो कल भी मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया था, फिर थोड़ा सा किया, फिर डाउन आ गया। ठीक है, कितने पॉइंट डाउन आया था? 25,750 से लेके 25,650 डाउन साइड आया 100 पॉइंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक रेंज बनाया, रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद फिर धीरे 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 अप साइड गया। तो आज भी वैसा ही मार्केट है। देखिए अभी ओपनिंग होते ही नीचे आया, अभी यहाँ से फिर सस्टेन करके फिर कल के जैसा ही मार्केट जाने का ऊपर साइड प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मार्केट रिपीट नहीं करेगा डेली डेली वैसा ही। तो यहाँ पे अब हम एक 25,750 का हम एक स्ट्रैडल बनाएंगे, ठीक है, मॉर्निंग में। तो क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा बेरिश ट्रेड भी हो जाएगा अपना, तो उससे पहले हम पहले इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स क्या चल रही है? तो 12.2 के आसपास इंडिया विक्स चल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे ठीक है, इंडिया विक्स में कोई पंप नहीं है, एक रेंज में ही है। तो ठीक है, अपनी पोजीशन बनाते हैं, देखते हैं क्या प्राइस चल रहे हैं। अपनी 25,750 का अगर हम बात करें कॉल और पुट का 138, ठीक है। तो ये हमनी 750 का अपना रहेगा, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं स्ट्राइक प्राइस को। और अपना एक ही 750 के आसपास हमारी जो रहेगी, इसको हम ऐड कर देंगे। वो 40 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट स्ट्रैडल इनिशिएट कर देते हैं और दो लॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो लॉट के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे रिस्क की बात करेंगे, रिस्क कितना होना चाहिए अपना? रिस्क हमारा पर ट्रेड होना चाहिए 2,000 के आसपास, ठीक है। 2,000 से मतलब 50% लॉस, डेली लॉस लिमिट अगर आपकी रीच हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको एसएल हंट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। अभी हमने 750 की स्ट्राइक प्राइस में हमने डाल दी, क्योंकि मार्केट यहाँ से और भी थोड़ा सा डाउन साइड आने की अगर कोशिश करेगा तो अपना जो प्रीमियम है, कॉल साइड का ज़्यादा प्रीमियम है, तो वो मैनेज कर लेगा। अगर यहाँ से डायरेक्टली अप साइड अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर देगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते मार्केट का, क्योंकि फिर मार्केट कुछ और ही करना चाहता है। तो यहाँ पे वेट करके आपको देखना होगा कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी तो है कि यहाँ से और डाउन डाउन आ सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे डाउन आएगा? क्योंकि रेंज 750 का हमने क्यों बनाया? क्योंकि पिछली रेंज भी है 750 के आसपास, तो इसी वजह से हम सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं एक छोटा, ठीक है, फर्स्ट अपने स्ट्रैडल के लिए। तो यहाँ पे वेट करना होगा, जो भी रहेगा अपना मार्केट में 1-2 घंटे अगर साइडवेज रहेगा मार्केट या इसी टाइम में स्पैन में बिताएगा तो अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल हम डिफाइन कर देते हैं। एसएल हमारा कितना रहेगा? कॉल साइड में हमारा रहेगा 50% से 60%, ठीक है। तो 70 पॉइंट्स हम इसमें एसएल रखेंगे, तो 210 का हमारा इसमें एसएल रहने वाला है और इसमें भी हम 70 पॉइंट्स का ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल हमारे डिफाइन हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रहता है आपको रिस्क के हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती है पोजीशन, और फिर उसको आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 11:50 और जैसा कि एक्सपेक्टेड लग रहा था कि मार्केट आज बेरिश हो सकता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी थी मार्केट की, तो वही हो रहा है। यहाँ पे मार्केट डाउन आ गया। देखिए 25,750 का हमने स्ट्रैडल बनाया हुआ था और यहाँ पे मार्केट आ गया 25,650 के, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस में गया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट दिया, फिर उसके बाद उसने एक ब्रेकडाउन किया। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या होगा इस ब्रेकडाउन में? इतना बड़ा मार्केट 840 से 650 आ गया है,
तो यहाँ पे 200 पॉइंट मूव आप कह सकते हैं कि डायरेक्शनल मूव हो चुका है आज की डेट में। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ से मार्केट और फॉल करे करीब 100 पॉइंट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तो एसएल हमारा हिट होना ही था। कितने पे एसएल हमने लगाया हुआ था, हमने लगाया हुआ था 170 पे एसएल। तो 170 पे एसएल तो हिट होना ही था इतना। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं गाइस, अब पूछेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। हमें वेट किया काफ़ी, एसएल हिट होने के बाद भी हमने काफ़ी वेट किया, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो है आपको दोनों, अभी क्या है कि आपका मैं दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स भी देख लेते हैं क्या गोल खिला रहा है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में भी पंप आया होगा गाइस, जहाँ तक लग रहा है। देखिए, देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया विक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे 12.2 के आसपास चल रहा था। उसके बाद ये मार्केट में थोड़ा फॉल आने के बाद इंडिया विक्स में भी अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। तो धीरे धीरे ये अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने को थीटा डी के मतलब दूसरी जो कॉल जो हमने बेची हुई है उसमें भी इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ कि जो हमने 141 पे लिया हुआ प्रीमियम, ठीक है। लेकिन अभी भी ये 25,750 का, इधर तो हमारे पुट साइड का प्रीमियम जो हमने किया था, कितने पे किया था हमने, 103 पे सेल किया था। तो 75 पॉइंट्स इसने हाइक दिया। लेकिन 25,750 की कॉल में हमें सिर्फ कितने पॉइंट मिले, 40 पॉइंट ही मिले। मीन्स इतना इतना मतलब प्रीमियम कम नहीं हुआ है कॉल साइड में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना नॉन डायरेक्शन सेलिंग में आज के लिए बहुत ज़्यादा टफ है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो यहाँ पे आप डायरेक्शनल प्ले कर लीजिए आज, ठीक है, विद एसएल, ठीक है, या विद हैज कर सकते हैं आप। नहीं तो नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में आपको इंट्राडे में मतलब काफ़ी टफ है आज की डेट में। मैं ये नहीं कहता कि ये कल ऐसा मार्केट कल भी होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है पॉज लेके वो करे, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाना ये है कि मार्केट से फाइट करने वाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आपको वो सोचना है कि किस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको जो विनिंग पोजीशन है उसको चलने दो, ठीक है, जब तक चल रही है। नहीं तो अगर ये रिवर्स होगा मार्केट, तो फिर यहाँ पे एसएल जो भी लिमिट है हमारी 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में, वो हम लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना करने वाला है आज। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो मैं इसी पोजीशन को चलने दूंगा और देखते हैं क्या रहता है। और अगर रिवर्स पलटेगा तो यहाँ पे कितना कितना पलटेगा, वो हम एसएल लिमिट लेके हम 6 से 7 हज़ार रुपये की एसएल लिमिट लेके निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या रहता है, मार्केट क्या गोल खिलाता है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, मार्केट में पैनिक सिनारियो चल ही रहा है। तो टाइम हो गया 1:35 और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या प्राइस एक्शन क्या है, धीरे 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 नीचे ही आ रहा है मार्केट। बहुत अच्छा आज ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे सुबह ही मैंने अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पे एक साइड में हमारा एसएल हिट हो गया था, जो कि फिर हम जो पोजीशन अपनी जो प्रॉफिट में थी वो अपने को चलते रहना चाहिए था। तो वही हमने किया। तो क्योंकि मार्केट जो है, अगर मार्केट पॉज लेता तो हम प्लान करते हैं नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग का, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा 4,000 का लॉस ऑलरेडी अचीव हो चुका था। तो वहाँ पे हमने 4,000 के जो लॉस पे हमने मतलब ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट अपना एसएल था वो कट हो चुका था। और फिर जो रनिंग में जो विनिंग पोजीशन थी वही उसी में ही हमने राइड करना था, ताकि अगर रिवर्स होता मार्केट अपसाइड जाता तो अपना एसलेट होके अपनी 7,000 तक हमारी जो लिमिट थी उसको लेके हम निकल जाते। वरना प्राइस एक्शन इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा चांस थे। और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी उसी टाइम कर दिया था 10:30 कि मैं यहाँ पे मार्केट बहुत आज बेरिश है चांस। तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो रखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टाइम 1:37 हो गए। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लोज क्रिएट कर एक छोटी सी रेंज बना के यहाँ पे अगर डबल बॉटम जैसा बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फिर अपना यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान अब हमारा हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो लिमिट था 4,000 की लॉस लिमिट थी, मीन्स एक स्ट्रैडल में। तो वो अपना जो लॉस था वो कवर हो गया प्रॉफिट में। हम 3,000 प्लस प्रॉफिट में आ गए उस वाली पोजीशन में। तो वहाँ पे ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, तो वो 1,000 के आसपास आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन जो है क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि बड़े लॉस से अच्छा है कि आप
छोटे लॉस में कट करके निकल जाओ, ठीक है। और कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करी आज की डेट में। क्यों क्यों नहीं करी? क्योंकि मार्केट में डाउन साइड आपको में क्या ही एडजस्ट करोगे। समझ रहे हैं आप कितना अच्छा बिहेवियर है, खून भरी मांग जिसको बोलते हैं, एकदम से डाउन साइड आना। समझ रहे हैं आप? तो ये मार्केट में हुआ है आज, ठीक है। बहुत दिनों से मार्केट छोटी सी रेंज में था, आज थोड़ा सा डायरेक्शन प्ले करेगा। मार्केट रैंडम चलता है गाइस, आपको नहीं पता कि मार्केट किस दिन क्या हो जाएगा। आपका तो वो खाली ट्रैक करना है, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है वो आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे। मार्केट आपको नई चीज़ें सिखाएगा। वैसे मार्केट में है कुछ नहीं, ठीक है। मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड आएगा, लेकिन कैसे डाउन साइड या अप साइड जा रहा है वो आपको चार्ट पैटर्न पे देख के आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि मार्केट में सेंटीमेंट कैसा आ रहा है प्राइस के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझनी होंगी ऑप्शन सेलिंग में। तो मिलते हैं गाइज, आज के लिए इतना ही डन कर देते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारा 156वां दिन आज टेस्टिंग सीरीज का चल रहा है। तो आज कल अब फ्राइडे है, तो फ्राइडे को कल ट्रेड करेंगे और देखते हैं। अभी 2-3 दिन से हम रेड में ही हैं, बट माइनर रेड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या रहता है कल का, कल की डेट में करेंगे। तो वेट करते हैं कल का। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।